तो ये प्रश्न देखो आप आगे। प्रश्न संख्या 7 में है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर आ रहा है π/4। तो आपको यहाँ पर x का मान वो प्राप्त करना है। तो आपने इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, जो हो गया tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई बराबर आ रहा है π/4। तो ये tan इनवर्स सेम है, ये 5x, ये 1 माइनस 6x स्क्वायर उधर आ रहा है π/4। अब tan इनवर्स को इधर लाए तो बन गया tan π/4 और ये मेरे पास आ रहा है सेम। अब इसका मान 1 होता है, बटे में 1 माना आपने, और इसको अभी आपने क्या करवा दिया, वज्र गुणा आपने करवा दिया। तो जैसे आप वज्र गुणा कराओगे तो इधर तो ये आ रहा है, उधर आ रहा है 5x। अब सारा मान आप इधर की तरफ लेके आओगे तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। और इसमें अगर आप माइनस कॉमन लेंगे बाहर तो मान आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ये गुणा करने पर छाना चाहिए माइनस का, जोड़ने पर आना चाहिए 5। ऐसे आपको अभी इसमें दो संख्या वो सोचनी है। तो देखो इसके लिए आप क्या करेंगे, 6 और 1 को मान सकते हो आप, यानी 6x प्लस का माइनस 1x माइनस का बराबर आ रहा है 0। अब ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, पहले यहाँ पर 6x कॉमन आया तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आया, x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 और 6x माइनस 1 बराबर आ रहा है 0। अब आप इन दोनों के बारी बारी से 0 मान लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार आपने लिखा इसके बराबर 0। इससे x का मान आ रहा है माइनस में 1, इससे x का मान आ रहा है 1/6। इसका मतलब x बराबर आ गया माइनस 1 और 1/6। तो ये तो आपने कर लिया, जो प्रश्न संख्या 7 है उसका हल। अब देखिए इनमें से जो आपके दोनों मान है इनको आपको वापस वहां रख के देखना है कि जो मान इस समीकरण को वेरीफाई करेगा वही आपके मान क्या होंगे, इसमें मान्य होंगे। अगर दोनों वेरीफाई करेंगे दोनों होंगे, और अगर एक वेरीफाई करेगा तो इसमें केवल आपका एक मान मान्य होगा। तो देखिए यहाँ पर जो x बराबर माइनस 1 है, x बराबर माइनस 1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, जो हल इसका है x बराबर क्या आ गया 1/6। तो ये आपको वहाँ उसमें रख के देखना है, और देखने के बाद में आपको इस बात का पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है और कौन सा मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो ये केवल 1/6 इसको संतुष्ट करेगा। अब देखो जो आगे आपका है प्रश्न संख्या 8 नंबर में आपके पास आ रहा है साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2। इसका आपसे मान पूछा गया कितना आएगा। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स √3/2 है। तो आप जानते हैं कि साइन में कितने का मान होता है, ये साइन π/3 का मान होता है। यहाँ 2 से हमारा है कॉस इनवर्स, और ये आपका मान होता है कॉस π/6 का मान। अब इससे आपका ये मान कट रहा है, इससे ये मान कट रहा है, तो आपका मान आ गया π/3 प्लस ये मेरे पास आ गया 2π/6, अर्थात π/3 प्लस इसको भी आप π/3 कर दोगे और आपका मान आ जाएगा 2π/3। तो ये आपने प्रश्न संख्या जो 8 है उसके बारे में जो हल है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो इसी तरह जो आपका प्रश्न संख्या 9 है उसमें आपको दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर आ रहा है साइन इनवर्स x। तो आपसे x का मान पूछा गया कितना आएगा। अब देखिए इस प्रश्न को आप कैसे हल करोगे, पहले हम इधर से इन दोनों का मुख्य मान है वो प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो tan इनवर्स का मुख्य मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर आप इसको tan π/4 मान सकते हैं इनके खुद के प्रेशर के साथ, और इसका मान निकालने के लिए आप क्या मानेंगे, इसको cos π/4 मान लेंगे, जबकि उधर वाला मान हमारे पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स से x आ रहा है सेम। अब देखो ऐसा करने से आपका ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये मान आ गया मेरे पास π/4, ये भी आ गया π/4, उधर आ रहा है साइन इनवर्स से 1 x। अब ये मान तो बन रहा है आपका π/2, उधर आ रहा है मेरे पास साइन इनवर्स से x। अब आपको x का मान निकालना है तो साइन को आप इधर लेंगे तो ये हो गया साइन π/2, उधर आ रहा है मेरे पास x, और x का मान मेरे पास क्या प्राप्त हो गया है, 1 प्राप्त हो गया। तो ये तो था आपका प्रश्न संख्या 9। अब आगे देखो प्रश्न संख्या 10। देखो 10 में क्या दिया गया आपको, इसमें आ रहा है कोट इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स 1/3 बराबर आ रहा है कितना, π/2। तो वैसे ही आपको इसमें क्या पूछा है, अक्ष का जो मान है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो अक्ष का मान निकालने में क्या करेंगे, यहाँ पर भी इधर वाला मान तो देखो मेरे पास सेम आ रहा है, कोट इनवर्स अक्ष, इस tan को आप उधर भेज दो तो मान हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3। अब देखो ये कोट इनवर्स अक्ष द्वारा सेम, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अगर आप इनमें से किसी एक का मान निकालते हो तो आप इसको ऐसे लिख दोगे π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो देखो यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो इसके इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ वाला मान आपका बन जाएगा कोट इनवर्स 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ कोट इनवर्स हो गया कैंसिल और x बराबर आ गया मेरे पास 1/3। तो ये आपका होगा प्रश्न क्या। अब आगे ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे आपके न्यू टाइप के प्रश्न थे। अब आप बड़े प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न संख्या 11। देखो जो अगला प्रश्न 11वां है उसमें आ रहा है 4 साइन इनवर्स x और प्लस में कोस इनवर्स x बराबर मेरे पास आ रहा है पाई। तो आपको इसमें क्या पूछा है, अक्ष का मान वो पूछा है। तो देखो ये बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। तो यहाँ देखो एक साइन की फॉर्म में एक कोस की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम साइन की फॉर्म में ले आएंगे। तो इसको आप ले सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, उस फॉर्मूले के द्वारा उधर आ रहा है मेरे पास पाई, यानी इसके स्थान पर आप ये रख सकते हो, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स का मान क्या होता है π/2 होता है दोनों का योग। तो आपका मान यहाँ पर ये आ गया है। अब यहाँ तो बच गया मेरे पास 3 साइन इनवर्स x, उधर आ गया पाई माइनस π/2। अब जो 3 साइन इनवर्स x है उसका मान बच गया मेरे पास π/2, और जो साइन इनवर्स x है उसका मान आ गया मेरे पास π/6, और x बराबर आ गया मेरे पास साइन π/6, और x का मान आ गया मेरे पास कितना, 1/2। तो ये आपने प्रश्न के 11 उसका हल प्राप्त कर लिया। अब जो छोटा सा ऐसे आपका 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न में दिया गया आपको कॉस और π/2 प्लस फिर आ रहा साइन इनवर्स 1/3। अब देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लगाना है कोस π/2 प्लस थीटा, जो आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन किसका होता है, माइनस का होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया ये। तो इसके हिसाब से आपका मान क्या देगा, यानी ये कोस π/2 प्लस थीटा, तो आपका मान आ गया माइनस में साइन, और थीटा का मान है साइन इनवर्स 1/3, क्यों थीटा का मान ये काम कर रहा है। अब ये दोनों कट गया आपस में, और आपका मान आ गया माइनस में 1/3। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 12। ऐसे देखो आपका छोटा सा प्रश्न संख्या 13 है। तो 13 को और देखो आप, इसमें लिखा है साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर मेरे पास आ रहा है अक्ष। तो इसमें आपको अक्ष का मान वो प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स को रख रहा हूँ सेम एक बार। अब सेक और कोस दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो इसको मैं जैसे कोस बनाऊंगा तो ये मान आपका बन जाएगा 3/4, उधर आ रहा है मेरे पास एक्स। और आप जानते हैं बन गया आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पर मान आ गया π/2 बराबर एक्स। तो एक्स का मान आ गया मेरे पास कितना, π/2। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। उसी तरह देखो आप आगे प्रश्न संख्या जो 14 है वो, तो देखो 14 में क्या रहा है, साइन इनवर्स और 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3, इसका मान आपको प्राप्त करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये साइन तो चलो सेम पड़ा है यहाँ पर एक बार भी। इसमें पहले मैं किसका रूल लगा रहा हूँ, मैं 2 tan इनवर्स x का मैं इसमें लगा रहा हूँ फॉर्मूला, जिससे मेरे पास आ गया tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो आपका मान आ रहा है साइन इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स, ऊपर वाला मान तो होगा 2/3, और नीचे मेरे पास आ रहा है कितना, 8/9। यहाँ पर तो आ रहा है साइन इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स, इनको जब आप कट करोगे ना, इससे कट रहा है 4 बार, इससे 3 बार, अब 3 ऊपर चला गया तो ये बन गया आपका 3/4।
अब ये मान जो आपका है वो आ गया साइन इनवर्स 4/3 प्लस थीटा। इसको आपने एक बार थीटा माना है, यानी आपने यहाँ पर बार पुट कर दिया क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 को, जिससे tan थीटा का मान मेरे पास क्या आ गया 3/4। अब आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज नियम लगा रहे हैं, समकोण त्रिभुज नियम। तो इससे मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना लिए है और जिसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया ABC। ये मान लो मेरे पास यहाँ पर थीटा है। अब tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये आ रहा है आधार, और कर्ण का मान क्या आ गया 5। अब इससे आपने निकाला cos थीटा का मान, और cos थीटा का मान मेरे पास क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। यानी जो आपने यहाँ पर अभी cos थीटा का जो मान आपने प्राप्त किया है वो कितना आ गया आपके पास है 4/5। तो अब इसको सरल करके आपको क्या निकालना है, इसका आगे मान है वो निकालना। तो इसका मान आप चाहो तो इसको इसकी फॉर्म में बदलो, अन्यथा इसको ऐसा करो साइन की फॉर्म में बदलो, ठीक है ना। साइन में, चलो साइन में आपका मान क्या देगा, इसमें साइन में इसका मान आएगा 3/5 ही आ जाएगा। तो अब आप इसका मान वापस रखो, थीटा का मान आ गया साइन इनवर्स 3/5। अब थीटा का मान क्या करना है, पुनः समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे इसको मान आप वापस रखोगे यहाँ पर, तो आपके पास मान आ जाएगा, यानी बराबर साइन इनवर्स 4/3 और प्लस में साइन इनवर्स, ये आ गया मेरे पास मान 3/5। ये तो मेरे पास है 4/3 और वो मेरे पास है 3/, सॉरी भाई यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई थी, 4/3 नहीं है 5 है यहाँ पर, ठीक है ना, 4/5 है, सॉरी यहाँ पर 4/5 है, 3 नहीं है 4/5। अब इस हिसाब से अगर आप अपना हल करोगे तो आपको जो अपना मान आपने साइन की फॉर्म में निकाला ना, इसको आप कॉस की फॉर्म में यहाँ पर वापस प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। ये तब आपका हो जाएगा ये। तो जब आप इसमें कॉस थीटा का मान निकालोगे ना, तो मान आएगा इसमें 4/5, और कॉस इनवर्स का मान आएगा मेरे पास है, सॉरी थीटा का मान आएगा मेरे पास कॉस इनवर्स 4/5। अब एक थीटा का मान आपको वापस कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे आप इसको समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स 4/3 नहीं है, साइन इनवर्स कितना है 4/5 है। और इधर आपने किसका मान निकाल लिया, कोस की फॉर्म निकाले, तो मान आपका हो गया कोस इनवर्स 4/5। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कोस इनवर्स 4/5। अब इसका मान जानते हैं आप क्या होता है, π/2 होता है, तो ये आपका उत्तर आएगा π/2। अब देखो उसके बाद में है प्रश्न संख्या 15। तो देखो 15 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, यानी साइन इनवर्स 5/x प्लस में साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री आ रहा है, तो आपको x का मान वो प्राप्त करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक को उधर भेजेंगे उस साइड में, तो मेरे पास है साइन इनवर्स 5/x बराबर उधर मेरे पास आ रहा है 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 12/x। अब इसको तो रखना आपको सेम, और जब आप इसको 90 में से घटा तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, और ये मान आपका आ गया कोस इनवर्स 12/x। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को काटना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक को यानी साइन इनवर्स जो आपका 5/x है इसके बराबर थीटा रख दें यहाँ पर, समीकरण एक है ये। अब आपको करना क्या है, आपने थीटा किसको माना है, इसको थीटा माना आपने, सॉरी ये तो आपका सेम पड़ा है, आपने इसको थीटा माना है, ठीक है ना। तो आपने पुट क्या किया है, थीटा बराबर कोस इनवर्स 12/x, इसको आपने थीटा पुट किया है, तो मेरे पास कोस थीटा बराबर आ गया 12/x। और तो देखो बच्चों ये तो मैंने देखो सेम रखा है, मैंने इसका माना है वो थीटा माना है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इसको माना है, ये बात यहाँ तक आ गई। अब इसकी जगह मैंने बराबर क्या माना, थीटा माना, ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया पुट, ठीक है ना। अब इसमें जब आप ऐसे त्रिभुज बनाओगे तो मान लो यहाँ थीटा आ रहा है मेरे पास, और कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है। अब जो लंब का मान है वो क्या आएगा मेरे पास, रूट में x² - 144 आ जाएगा। अब आप वापस इससे थीटा का मान निकालोगे, कितना आएगा, नहीं सॉरी साइन थीटा का मान निकालोगे, तो साइन थीटा का मान आ गया मेरे पास रूट में x² - 144/x।
और थीटा का मान वापस क्या आ गया, साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 144 बटे एक्स। अभी थीटा का मान आपको वापस कहाँ रखना है, थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ ध्यान देना, मैंने साइन इनवर्स को नहीं माना, मैंने केवल इसको थीटा माना है। ये तो आपका ज्यों का त्यों पड़ा है, ठीक है ना, ये थीटा मैंने माना है, इसको मैंने आगे लिखा है। अब यहाँ थीटा का मान मैं वापस यहाँ से रख रहा हूँ, तो मान आ गया साइन इनवर्स 5 बटा एक्स बराबर, और ये मान हो गया आपका साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 144 बटे एक्स। इनको आपने कट कर दिया ऐसे। अब 5 बटा एक्स बराबर आ रहा है मेरे पास क्या, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 144 बटे एक्स। इन्हें कट कर लोगे आप, और अब इसको जब आप आगे सरल करोगे तो दोनों पक्षों का आप इसमें वर्ग कर दो यहाँ पर, तो ये 25 बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 144, यानी दोनों पक्षों का आपने क्या किया है, वर्ग किया है। वर्ग करने पर अब 25 प्लस 144 बराबर आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो मान है वो आ गया 169, और एक्स का मान मेरे पास आएगा रूट 169, और एक्स का मान आपका क्या देगा यहाँ पर 13 वो आ जाएगा। तो ये आपको इसमें इस तरह से प्राप्त करना था। अब अगला प्रश्न बच्चों, आगे प्रश्न संख्या 16 में आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि जो साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 है वो बराबर आएगा साइन इनवर्स 16/65 के। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें लेना है बायां पक्ष लेना है, जो आ रहा है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। अब देखो इन दोनों में आपको अपना फॉर्मूला काम में लेना है। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो या तो दोनों साइन के लिए पढ़ा है आपने, या दोनों कोस के लिए पढ़ा है, या दोनों आपने टेन के लिए पढ़ा है। तो देखो हमें उत्तर साइन की फॉर्मूला लेके आना है ना, तो हम इसको साइन बना लेंगे। तो मैंने लिख दिया बायां पक्ष बराबर आ गया मेरे पास 3/5 माइनस थीटा, एक बार समीकरण नंबर 1 आ गई। मैंने यहाँ पर थीटा किसको माना, मैंने माना थीटा बराबर माना मैंने कोस इनवर्स 12/13 को। अब इससे कोस थीटा का मान आ गया मेरे पास 12/13। अब यहाँ पर देखो आप समकोण त्रिभुज वाला नियम लगाओगे, यहाँ ए माना, बी माना, सी माना और ये थीटा, और कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार तो ये आ रहा है, कर्ण का मान 13, और जब आप लंब का मान निकालोगे कितना जगह 5 आ जाएगा। अब इससे आपने निकाला साइन थीटा बराबर 5/13, और थीटा का मान आ गया मेरे पास साइन इनवर्स 5/13। अब ये थीटा का मान आपको वापस वहाँ रखना है, यानी थीटा का मान पुनः समीकरण 1 में रखने पर। तो इससे आपके पास देखो अभी बाएं पक्ष का मान ही आ जाएगा बराबर साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13। अब देखिए आपको दो साइनों का रूल लगाना है, यानी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। जो देखो मैंने आपको ये बताया था, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर काम में लेना है। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका माना जाएगा साइन इनवर्स 3/5 रूट में 1 माइनस 25 बटा आ गया 169 माइनस, अब y का मान तो आ रहा है 5/13, फिर रूट में आ गया 1 माइनस 9/25। अब इसको आप देखो आगे सरल करोगे तो आपका मान आ गया साइन इनवर्स। अब देखो ये मान तो मेरे पास 3/5 है ही पहले से यहाँ पर, और इसको देखो सरल करने पर आपका मान रूट में आएगा 144/169। तो इसका मतलब आप इसको लिखोगे रूट में 144/169 माइनस ये आ रहा है मेरे पास 5/13, और ये मान रूट में कितना आ रहा है मेरे पास 16/25 आ रहा है। जब इसको आप आगे सरल करोगे तो आपके पास मान आएगा साइन इनवर्स 3/5 12/13 माइनस 5/13 इंटू 4/5। अब इसको देखो आगे सरल करने पर मान आएगा साइन इनवर्स
अब यहाँ पर आपका मान है 12×36 ये 65 हो गया, माइनस ये 4×5 20 हो गया। और आगे आप इसको सरल करोगे तो आपको मान आ जाएगा, यानी 65 36 - 20 और मान आ गया साइन इनवर्स, और ये आ गया 16/65। तो ये तो आपने दाएं पक्ष का मान है उस तरह से प्राप्त कर लिया, बराबर R10। तो ये तो था आपका प्रश्न संख्या 16। अब उसके बाद में आप प्रश्न संख्या देखो, आगे प्रश्न संख्या 17 में आ रहा है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई हो तो आपको सिद्ध करना है x प्लस y प्लस z बराबर x y z। तो आपने लिखा प्रश्नानुसार मेरे पास आ रहा है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z बराबर आ रहा है पाई। अब यहाँ पर आपको tan इनवर्स x प्लस y प्लस z का जो अपना फॉर्मूला वो लगाना है, जो होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर आ रहा है पाई। अब टेन को उधर भेज दो आप, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे मारा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर आ रहा है 10 पाई। अब ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे मारा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो, तो 10 पाई है उसका मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0/1 हो गया ये। और जब आप इसको वज्र गुणा कराओगे तो आपके पास मान आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। अब एक्स वाई जेड को अगर आप उधर भेजते हो तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और इस सवाल में आपको यही सिद्ध करना था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इन 17 प्रश्नों का अध्ययन किया है। अब जो बाकी प्रश्न बचे हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे, और तब तक आपको अगर कोई प्रश्न में दिक्कत आता है, कोई डाउट आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। इसके अलावा आपको जो वीडियो उसको आप पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, तभी प्रश्न पूरे सुन में आएंगे। और साथ में आप इसको लाइक और शेयर भी अवश्य किया करो। धन्यवाद।